बता रहा हूं, आने वाले समयों में जब परमेश्वर एक ऐसी जनरेशंस को खड़ा करने वाला है जिनके द्वारा परमेश्वर बहुत भारी गिनती में लोगों को बचाएगा, नशों से छुड़ाएगा, बीमारों से आजाद करेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब वो लोग उठेंगे और जब वो लोग काम करना शुरू करेंगे, उनका बहुत विरोध होगा और वो विरोध क्रिश्चियन लोगों की ओर से होगा। तो परमेश्वर ने कहा तुझे पहले से ही 10 साल पहले, क्योंकि 5 साल के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और 10 साल तक आते आते ये कंप्लीट होगा, तो आपको ये मालूम होगा, ये प्रोफेटिक वर्ड चलाया जाएगा क्रिश्चियन लोगों के सामने कि ये परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था कि इन लोगों का विरोध मत करना क्योंकि मैंने इन्हें खड़ा किया है। तो जब आने वाले 10 साल में आप उन लोगों को, एक नई जनरेशन को, एक नई तरह की चीजों को आप सुनेंगे जो पहले कभी नहीं सुना। जब ये चर्च शुरू हुई तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि टेंट लगते हों, हजारों लाखों के गिनती में लोग आ रहे हों, स्क्रीन्स पे लोग बैठे हैं। और ये पहले कभी नहीं हुआ था। जब मैंने दर्शन देखा था, पहाड़ों में प्रार्थना करने के लिए गया तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि ऐसा होगा। तो इस चर्च का पहले क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, पास्टर्स ने, विश्वासियों ने, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने जब देख लिया कि ये परमेश्वर की ओर से है, शैतान की तरफ से नहीं है, तो उन्होंने भी फॉलो किया सेम पैटर्न और वो भी कामयाब हुए। तो फ्यूचर में परमेश्वर आपको दिखाएगा, जब ये लोग खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको पहले से बता रहा है कि इनका विरोध मत करना, क्योंकि ये आपके पतन का और आपके ऊपर कर्ज का कारण बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी जनरेशन को उठा रहा है जिस तरह की प्रीचिंग इंडिया ने, इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी है। अब आने वाले सालों में इंडिया देखेगा और आप लोग देखेंगे और मैं भी देखूंगा। तो हमें पहले से मालूम होगा कि इस तरह के प्रचारकों को, इस तरह की नई चीजों को, क्योंकि परमेश्वर जो करता है पहले कभी नहीं हुआ होता। जब मूसा ने 2 भाग किया समुद्र को, तो पहले कभी नहीं हुआ था। जब पौलुस अपने रुमाल से अपने देह को छुआ के दुष्ट आत्मा पे लगाता था, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, तो बहुत से लोग उसका विरोध करते होंगे कि यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, ये क्या नया रुमाल लगाया है। क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब ये सेवकाई शुरू हुई तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुरदासपुर की चर्च जब शुरू की थी तो एक बिल्डिंग ली थी जिसमें 3 फ्लोर थे। हमने सोचा था 1 फ्लोर भरेगा, अगले साल दूसरा भरेगा, होली होली तीसरा भरेगा। दूसरे दिन, दूसरे संडे वो 6 फ्लोर, यानी 3 फ्लोर और 3 उसके ओवरफ्लो भर चुके थे। ओवरफ्लो नीचे आ चुका था 2 संडे में। 4 एकड़ वहां जगह लेनी पड़ी। वहां कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, धीरे धीरे चलती है। जिस तरह से फंड आता है, कभी रुक जाती है, कभी चल पड़ती है। लेकिन लोग इतने बड़े कि 2-4 दिन पहले मैंने 10 एकड़ वहां पे खरीदे हैं। अभी 14 एकड़ में चर्च लग रही है। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं 14 एकड़ में लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, जहां पास्टर्स को मुश्किल हो रहा है लोगों को कंट्रोल करना, चाहे वो सेम छत के नीचे बैठे हैं। और यहां पर आप ग्रेस देखो कि 14 एकड़ में हजारों लाखों लोग और हर ब्रांच में बैठे हैं और आराम से बैठकर सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी ओर से है? क्योंकि परमेश्वर जब करता है कुछ, वो ऐसा करता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। अगर आप रियल कॉल्ड हैं परमेश्वर में, आपकी बुलाहट है, आपको परमेश्वर ने खुद कॉल किया है, आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको क्रिटिसिज्म मिलेगा, जिनकी खिलाफत भी होगी, लेकिन याद रखना एंड में हम ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे और परमेश्वर ही जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने थर्सडे की मीटिंग देखी कि नहीं देखी? जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा से देखें। जब मैंने वीडियो दिखाया था थर्सडे कि मैंने क्या बोला था 2023 में, 23 में, 24 में, 24 के बीच, 24 के एंड, 31 नाइट, अर्ली 2025 में, और वो सब फरवरी में पूरा हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूबे।
निवेशक भाग रहे हैं, इकोनॉमी डिप्रेस हो रही है, ऑप्रेस हो रही है, जो पहले आपको बता दिया गया था। और तब बताया था जब ये पीक पर चल रहा था। हर दूसरी इंस्टाग्राम रील स्टॉक्स के ऊपर आ रही थी, इसमें इन्वेस्ट करो। हर तीसरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यही चल रहा था, जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। मैंने कहा था नहीं, अभी ऑपरेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा और आप रोक नहीं पाएंगे। मैंने ये भी कहा था आपकी प्रेयर्स इन्हें रोक नहीं पाएंगी, पर अगर आप प्रेयर करेंगे आप बचे रहेंगे खुद। अब मैं आपको आने वाले समय में बता रहा हूं कि जब ये नई जनरेशन उठे, जब ये नई तरह की खेप तैयार हो, जिसे परमेश्वर ने अपने माइटी हैंड से तैयार किया है, जिनको वो चुन चुका है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों, आप नहीं जानते हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर उन माइटी हथियारों को, जिन्हें वो गर्भ में से चुन चुका है और जिन्हें में ठहरा चुका है, और जब टाइम होगा, जिस तरह बाइबल कहती है जब समय हुआ, तो उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को बुला लिया सेवकाई के लिए। और जब समय होगा, इस जनरेशन को परमेश्वर बुलाएगा, तो ये माइटी जनरेशन एक हथियार बन के परमेश्वर में इस्तेमाल होगी और लाखों करोड़ों रूहें बचाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम।